ऑफिस में कब से जॉब कर रही हैं आप? तकरीबन 6 माह हो गए। ठीक है। नबीला को कैसे जानती हैं आप? वो मेरे यहाँ जॉब करने से पहले से कर रही है। अच्छा, कैसी लड़की है नबीला? मेरा मतलब है कैसे ताल्लुकात हैं आपके उससे? बहुत अच्छे, मेरी अच्छी दोस्त थी वो। ठीक है। ये ज्वेलरी पहचानती हैं आप? ये हार, ये कड़ा, ये सब कुछ नबीला का ही है ना? जी। ये लॉकेट तुम्हारा ही है ना? नहीं, ये मेरा नहीं है। जहाँ नबीला का कत्ल हुआ हमें ये उस जगह से मिला है। बोलो, ये लॉकेट तुम्हारा ही है ना? ये मेरा नहीं है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। नवीद को लेकर आए जी। देखो बीबी, जो कुछ सच सच है मुझे अभी बता दो, वरना आगे जो कुछ तुम्हारे साथ होगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। ठीक है, आइए आइए नवेद साहब। नवेद साहब, इनको पहचानते हैं आप? सर, यही मेरी बीवी की सहेली है और ये लॉकेट मैंने इसी के गले में देखा था। इसी ने उसको कत्ल किया है। इसी ने उसको कत्ल किया है सर। देखो, अगर तुमने वाकई कत्ल किया है तो सच सच बता दो, वरना आगे जो तुम्हारे साथ होगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैंने कुछ नहीं किया। लेके जाएं जी इनको और अपने अंदाज में तफ्तीश करें। चले में भी चले। सब कुछ सच सच बताएंगे। मैंने कुछ नहीं किया। आप जाइए। पुलिस जराये के मुताबिक हर मुल्जिम की तरह मुल्जिमा कौसर भी पहले अपने जुर्म से इनकारी रही। ताहम जागो से मिलने वाले चेन लॉकेट और नवीद की जानिब से उसको शनाख्त किए जाने के बाद उसके बचने के तमाम रास्ते बंद हो गए थे, जिसके बाद मुल्जिमा कौसर ने एतराफ़ जुर्म करते हुए पुलिस को बताया कि जब वो 5 साल की थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। इसके बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके 2 सौतेले बहन भाई थे। उसका यह भी कहना था कि उसकी सौतेली माँ का रवैया उसके साथ अच्छा ना था, जिसकी वजह से वो अपनी सौतेली माँ और उसके 2 बच्चों से नफरत करती थी। खिलौना ही तो है, कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? क्या कर रही हो ये? चलो अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। अजीब लड़की है। आजो मेरा बेटा, चलो। अरे मैं दूसरी दिलवा दूंगी ना पापा से बोल के। चलो उठाओ, इसकी तो शिकायत करूंगी पापा से मैं। ये क्यों निकाले नए कपड़े? मैंने पहनने ही है। अरे अभी सुबह ही तो पहने थे ना ये कपड़े। तो क्या हुआ, मेरे कपड़े मैं रोज पहनूंगी। ज़बान चलाती मुझसे, हर रोज तुझे नए कपड़े चाहिए। रख इन सबको, बैठ जा। अक्सर बच्चियों में या बच्चों में एहसास महरूमियत जो है वो ज़रा ज़्यादा वाज़े तौर पे मैनिफेस्ट होता है। उनकी पर्सनालिटी जो है अगर अग्रेसिव हो तो वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। इसी तरह की एक ये बीमारी हमारे यहाँ साइकोलॉजी में उसको क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है या शॉपलिफ्टिंग आम इस तरह में, और वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के अंदर आती है कि जब अपनी इम्पल्सेस को आदमी काबू ना कर सके तो वो कुछ भी कर लेते हैं।
कोई चीज़ उठा ली, कहीं आग लगा ली, गैम्बलिंग की, पता है नुकसान हो रहा है लेकिन वो करते चले जाते हैं क्योंकि उनको काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक ये क्या किया? नए कपड़े फाड़ दिए तुमने? या अल्लाह, दिमाग कौन रहता है? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? चल इधर। या अल्लाह, ये इस लड़की ने क्या कर दिया ये? कौसर का कहना है कि वो अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों से शदीद नफरत करती थी और उससे हर वो काम करके सुकून मिलता था जिससे उसकी सौतेली माँ उसे मना करती थी। ये लो। नहीं पीनी मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। पकड़ो नहीं इसे। पीनी मुझे। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, पकड़ो इसे। ये क्या किया? पागल लड़की, चाय पीने के लिए दी थी, कहाँ रहता है ध्यान? कहाँ रहता है ध्यान? नहीं पीनी थी। क्या बदतमीजी कर रही है? चलो चलो, क्या? चलो नीचे, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। चलो। ये क्या कर रही है? जेवर देख रही हो और क्या कर रही हूँ? ये मेरी अलमारी है, तुम्हें इसकी तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी माँ का जेवर है, तुम्हारा नहीं। तो दबा देती ना अपनी माँ के साथ इसको। तुम्हारा जेवर दबा दूंगी तुम्हारे साथ। जुबान देखो कैसी चलती है, छोटे बड़े का कोई लिहाज है या नहीं? तुमने हमारे घर पे कब्जा किया, नहीं करूंगी मैं तुम्हारी इज्जत। आने दे आज तेरे बाप को, तेरी सारी करतूतें बताती हूँ। चल यहाँ से। या अल्लाह, क्या करती रहती है? इसने तो बड़ा परेशान किया हुआ है। कौसर का ये कहना है कि उसकी सौतेली माँ रजिया उसकी दिन भर की कारस्तानियाँ रात को उसके बाप को सुनाती थी। उसका ये कहना है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से कि कोई उसके बारे में क्या कहता है। हाँ भाई बेगम, बच्चे सो गए? जी हाँ, वो दोनों तो सो गए, लेकिन कौसर अभी जाग रही है। क्यों? वो अभी तक क्यों नहीं सोई? मुझे नहीं पता। एक बात कहूँ आपसे? क्या बात है बेगम, आज बड़ी संजीदा लग रही हो। देखें, पहले जो कुछ भी होता था मैं बर्दाश्त करती थी, मगर अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो बेगम, जो बात है सीधी सीधी किया करो, खामखा लंबी बात ना किया करो। पहले भी कौसर छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर कर चुकी है, मैं खामोश रही, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो कौसर ने हद ही कर दी है। आज क्या कर दिया उसने ऐसा? आपको पता है, आज वो मेरी अलमारी खोल के तमाम जेवर निकाल के बैठी हुई थी। भाई देखो, हो सकता है उसको अपनी माँ की याद आ रही हो, वैसे भी वो सारा जेवर तो उसकी माँ का है। आप बाप बेटी ने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं है। देखो बेगम, ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि कौसर बिगड़ गई है, लेकिन वो समझ जाएगी, अभी बच्ची है। शौकत साहब, आप बाप बनकर सोच रहे हैं। कौसर अब बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो चुकी है। उसकी जबान दराजी अगर आप सुन लेना तो उससे बात ही करना छोड़ दें। ठीक है, मैं अभी उसको बुलाता हूँ और तुम्हारे सामने बात करता हूँ। कौसर, कौसर। जी पापा, मैं खुद ही आ रही थी, मुझे मालूम था कि आज मेरी पेशी जरूर होगी आपके सामने। ले सुन ले, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे बेटा इधर आओ, इधर बैठो बेटा। बेटा वो तुम अपनी माँ का जेवर खोल के बैठो। पापा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने माँ के जेवर देख सकूं? कब्जा तो इन्होंने हर चीज पर कर ही लिया है, क्या मैं देख भी नहीं सकती? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें जो भी चीज देखनी होती है तुम रजिया से कह दिया करो, आखिर ये भी तुम्हारी अम्मी है। नहीं पापा, ये खुर्रम और किरण की अम्मी है, मेरी अम्मी मर चुकी। नहीं बेटा, बुरी बात है, ऐसी बात नहीं करते। आप कुछ भी कर लें, इसने मुझे कभी अपनी माँ तस्लीम ना किया है ना करेगी। आप ठीक ही कहती हैं, जो हकीकत है वो है। देखो बेटा, आइंदा से तुम्हारी जो भी शिकायत हो, तुम्हें जो भी चाहिए हो, तुम मुझसे कह दिया करो। मेरी कोई बात कहने से पहले ये आपसे हर बात कह देती हैं, मैं क्या कहूँ अब? मुझ पे तो सौतेली माँ का दाग लग चुका है। मैं सोने की भी बन के आ जाऊँ ना तो रहूंगी सौतेली की सौतेली ही। रजिया देखो, मेरी बात तो सुनो। कौसर के मुताबिक उस पर उसके बाप की किसी बात का कोई असर ना होता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका बाप उसकी सौतेली माँ रजिया की तरफदारी करता है और
और शायद यही वजह थी कि हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल में उनके लिए नफरत मजीद बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान कौसर के वालिद की मुलाजमत दुबई में हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा ख़ानदान दुबई शिफ्ट हो गया था। लेकिन दुबई पहुंचने के बाद भी कौसर की हाथ चलाकियाँ ख़त्म ना हुई थी और इसी दौरान वो एक मरतबा चोरी करते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद दुबई की हुकूमत ने उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि कौसर अब बच्ची ना रही थी, लिहाजा कराची पहुंचने के बाद उसने अपने एक जानने वाले के तवस्सुत से हनीफ साहब के दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद कौसर की दोस्ती नबीला से हुई थी, जिसने इसे बताया कि हनीफ साहब मिलनसार और नर्म मिजाज आदमी हैं, जबकि इसके बरक्स जब्बार साहब सख्त मिजाज और तल्ख आदमी हैं। वो अपने काम पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और इस बात का अंदाज़ा कौसर को चंद दिनों में ही हो गया था।